हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बिल्कुल जीरो लागत से और यूट्यूब से ही सिलाई सीखकर अपना बिजनेस है जो सिलाई का जैसा भी है वो मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं महीनों के हज़ारों रुपए कमाती हूँ। तो आप भी अगर इस काम को करना चाहते हैं ना तो बहुत ही आसानी से सिलाई सीखकर इस काम को कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही एक बहन का कमेंट आया था कि आप कौन सा व्रत रखते हो, तो उस व्रत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो बहुत ही खास रहेगा। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत। और कपड़े जो मैं धुल के डाल के गई थी ना वो हस्बैंड जी ने अंदर ही डाल दिए। मैंने उनसे बोला था कि बाहर डाल के जाना, लेकिन भाई होता है कभी कभी ना मौसम एकदम से पता नहीं होता है कब ख़राब हो जाए, तो बारिश में सारे कपड़े हैं वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए ना वो अंदर ही डाल के जाते हैं। तो स्कूल से आते ही पहले मैं इनको बाहर डाल दूँगी धूप में, क्योंकि अभी धूप है आप देख ही सकते हो और बहुत तेज़ी से धूप है। आज की गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऐसे घुटन होती है ना, दम सा घुटता है, इस तरीके से गर्मी हो रही थी। लेकिन क्या करें, गर्मी भाई कितनी भी पड़ जाए लेकिन हमें तो जो अपना काम है वो करना ही पड़ता है। तो आज मैंने सिलाई का तो काम नहीं किया क्योंकि आज फ्राइडे था तो मेरा व्रत कैसे था। हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत इतना ज़्यादा लेट हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज बज चुका है 5 और मैं शुरुआत कर रही हूँ आज अपने ब्लॉग की, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो बिल्कुल जैसा कि आज मेरा है व्रत, तो बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया और स्कूल से आते ही मैंने आराम किया था। मतलब सिलाई का कोई काम किया नहीं था तो ना वीडियो कोई शूट नहीं कर पाया। एक मेरी सिस्टर का कमेंट आया था कि आप कौन सा व्रत रखती हैं पूरा बताना, तो मैंने कहा चलो आज फ्राइडे है, सिलाई का तो नहीं आएगा, लेकिन ये व्रत की पूरी व्रत विधि मैं बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में सब कुछ जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी कर सकते हो। अभी 5 बज गया है, तो यही मेरा रूम है, ज़्यादा कुछ मेरे रूम में है नहीं। और आप देख ही सकते हो सब कुछ एक ही रूम में सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा रूम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बैठना होता है पूरब साइड में, मुंह करके पूरब। तो आप देख ही सकते हो पूरब साइड में मेरा कितना ज़्यादा सामान है। उधर बिस्तर वगैरह बहुत सारा कुछ है और इधर बेड है। तो यहाँ पर देखिए सही नहीं रहेगा क्योंकि एकांत में। और फिर इधर सारा सब कुछ देखिए, इधर फिर हमारा उत्तर साइड पड़ जाएगा तो इधर भी नहीं सही रहेगा। यहाँ पर पश्चिम साइड है, तो मैं ना आसन जो है चौकी लगाती हूँ वो बिल्कुल अलग लगाती हूँ। तो फिर कहीं पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना जगह है वो बना लेती हूँ। सबसे पहले ना मैं फिर से, सुबह तो मैंने पोछा लगाया था, लेकिन फिर से मैं पूरे रूम को पोछा लगाऊंगी और बाहर साइड में भी लगाऊंगी। इधर मेरा आप देख सकते हो पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं। खीर अभी आधी बनी हुई है क्योंकि दूध अभी तक नहीं आया है। तो चलिए आप बने रहना, जल्दी जल्दी पोछा का काम लगा इधर कर मैंने लेते खीर हैं। बनने के लिए रख दी है और साथ ही साथ मैं आपको, चलिए टॉपिक की ओर आते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब से सिलाई सीखी थी और उसके बाद मैंने अपना जो बुटीक है वो स्टार्ट किया। तो देखिए सिलाई मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। सिलाई मशीन मेरे पहले ही थी मेरे पास, जैसे सिलाई मशीन हो गया, कैंची हो गया, इंची टेप हो गया, ये सारा सामान मेरे पहले ही था। जिस सिलाई मुझे जब नहीं आती थी तब से ही था मेरे पास, क्योंकि मैं बेसिक कपड़े, सूट सलवार और ब्लाउज़ ये चीज़ें बना लेती थी। जैसे टेम्परेरी घर के लिए अपने डेली यूज़ में ना जो हम कपड़े हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो इसी तरीके के कपड़े बना लेती हैं। लेकिन मुझे ना एक नीड हो गई, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई और मुझे लगा कि हाँ मुझे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। फिर मैंने अपना सिलाई का काम है इसको स्टार्ट तो मैंने नहीं किया, सामान तो सारा कुछ था मेरे पास, लेकिन बस मुझे ज़रूरत थी सिलाई सीखने की। तो मैं फिर डाउट में पड़ गई कि मैं कहाँ से सिलाई सीखूं और कहाँ से अपना सिलाई का काम है उसको करूं। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सिलाई सीखना शुरू किया। तो सिलाई सीखने के लिए उस टाइम पर बेटी भी छोटी थी और आपको पता ही जब एक औरत को ना बाहर निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं बाहर। तो बच्चों को भी संभालना होता है और आप देख ही सकते हो अभी भी मेरी बेटियां हैं, दोनों छोटी ही हैं। बड़ी बेटी 5 साल की हुई है, छोटी बेटी 3 साल की हुई है। तो जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी ना तो छोटी बेटी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा सकूँ। तो आजकल तो देखिए
कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मुझे याद आया यूट्यूब अपना, तो यूट्यूब अपना सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। आज मैं इस पर काम करती हूँ, तो मुझे तो यूट्यूब से बढ़िया कुछ भी लगता नहीं है, लेकिन वो हमारी मेहनत के ऊपर है। देखिए, मेहनत और संघर्ष से हम कुछ भी बदल सकते हैं, सब कुछ हम अपनी लाइफ में ना चेंज कर सकते हैं। कहीं कुछ जाने की ज़रूरत, तो भाई यूट्यूब ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। तो मैं यूट्यूब को कभी भी गलत नहीं बोलूँगी, ना ही बताऊँगी कि एक गलत है। मेरा चैनल डिलीट हुआ, लेकिन उसमें मेरी ही गलती थी, इसलिए मेरा चैनल डिलीट हुआ। लेकिन यूट्यूब से वेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि आज मैं जो आपके सामने हूँ और आज मैं जो अपने पैरों पर, अब मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बोल सकती हूँ ना, वो सिर्फ यूट्यूब की वजह से बोल सकती हूँ। क्योंकि यूट्यूब से ही फिर मैंने सिलाई सीखी, और फिर धीरे धीरे मैं सिलाई सीखते रही। जिस तरह के कस्टमर आते रहे, जिस तरीके का मुझे लगा कि ये ट्रेंड में चल रहा है और इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है कस्टमर में, तो उस तरीके से मैंने अपना सिलाई का काम है वो सीखती रही, ड्रेसेस सीखती रही, और फिर मैंने अपना जो सिलाई का काम करने लगी। तो सिलाई का काम भाई ऐसे ही नहीं हो, मतलब आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप सिलाई का काम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैंने दोबारा से पोछा लगा दिया है क्योंकि पूजा करूँगी। तो आई होप इतना तो मैंने बता दिया आपको कि मैंने सिलाई का काम था वो यूट्यूब से ज़ीरो लागत, सिर्फ सिलाई मशीन, इंची टेप जो सामान था उसी से शुरू कर दिया, जो आजकल बेसिक हर घर में रहता है। तो फिर हो गई है यहाँ पर हमारी खीर बनेगी, और खीर बनने के लिए मैं आज ज़्यादा ना ड्राई फ्रूट नहीं थे, बचे नहीं थे, और अब की बार ना जो सामान हमारा आया था किराना का, तो उसमें मैं लिखना भी भूल गई क्या क्या सामान आएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है काजू, ले लिया है और बादाम ले लिया है। यहाँ पर इलायची एक ही निकली, तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल देते हैं, और इलायची फिर मैंने इसमें डाल दी, और इसको ना मैं कूट लेती हूँ। काटने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, और ये मुलायम भी रहते हैं, तो अच्छे से बेलन से कुट जाएंगे। और कुटे हुए ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कटे हुए इसमें क्या काटना है, तो मैंने फिर काटे नहीं, इस तरीके से इसको कूट लूँगी अच्छे से, और काफ़ी अच्छे से काफ़ी जल्दी टाइम हो जाता है। तो एक सिस्टर ने पूछा था, तो मैं उनको पूरी व्रत विधि आज बताऊंगी, और जिसकी भी मनोकामना लाइफ में जो भी पैसों से रिलेटेड या आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करती हैं। तो मेरा तो एक ही कब से यूट्यूब चैनल था, वो मोनेटाइज नहीं हो रहा था, एक चैनल डिलीट भी हो गया। फिर मैंने जब से व्रत रखना शुरू किया ना, 1 महीने के अंदर ही माता रानी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली। तो अगर आप भी कर रखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, आप में आपके घर में सुख संपत्ति, धन संपत्ति, हर सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर ना व्रत के लिए मैं ये चीनी ना जूठी नहीं है, अनूठी बोलते हैं ना, वो है। तो मैंने चलो इसके लिए व्रत के लिए चीनी ना, क्योंकि इसमें खीर का ही भोग लगाया जाता है, तो मैं इसको बिल्कुल अलग रख लूँगी, तभी दूसरे जो डेली यूज़ चाय वगैरह में डालती हूँ ना, वो चीनी मैं अलग कर लूँगी। तो दोनों को मैं अलग कर लूँगी। यहाँ पर मैं चीनी भी डाल देती हूँ। खीर मेरी बन चुकी है पूरी, तो खीर मैंने अपनी बन गई है, और अभी मैं निकालूंगी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ निकालने के बाद फिर मैं जाऊंगी, मतलब नहा तो सुबह ही लिया था, पूजा व्रत तो मैं हूँ, लेकिन अभी मैं फिर से जाऊंगी नहाने, क्योंकि पूजा करने से पहले एक बार मैं फिर से नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर हो चुकी है शाम की तैयारी। सबसे पहले आपको एक पास वैभव लक्ष्मी माँ की एक पुस्तक होनी चाहिए, और दूसरी आपके पास खीर, फूल और चावल, अक्षत बोलते हैं, एक चांदी या सोने का कोई वस्तु जो आपके पास हो, कोई गहना, और फिर हमारे पास देखिए कुमकुम, और यहाँ पर आरती, घी और गंगा जल, ये सारा सामान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले अपनी चौकी सजाऊंगी। आपको सबसे पहले चौकी ले लेनी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा, मेरे पास लाल रंग का नहीं था तो इस तरह का कपड़ा था, मैंने उसमें डाल। सबसे पहले हम चावल जो अक्षत बोलते हैं ना, उनको हम डालेंगे। यहाँ पर ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जितनी है मैं उसको बता रही हूँ। मैंने अपनी मम्मी से और यूट्यूब से ही देखकर सीखा था। आप ना यहाँ पर मैंने स्टील का लोटा रखा है, आप तावे का लोटा रख लीजिए, उसमें थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक अपने सबसे पहले गणपति बप्पा को स्थापित करना है, क्योंकि गणपति बप्पा हर पूजा में सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो उसके बाद माँ लक्ष्मी को हम स्थापित करेंगे, और उसके बाद हम श्रीयंत्र, क्योंकि मेरे पास ना श्रीयंत्र नहीं था, तो पुस्तक के पीछे ही श्रीयंत्र रहता है, तो उसको हम यहाँ पर श्रीयंत्र लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम कटोरी रखेंगे, जिसमें जो हमने गहने रखे हैं चांदी के, उसको हम कलश के ऊपर रख देंगे, और इधर भी चावल हम अपना रख लेंगे। तो सब में आपको फिर यहाँ पर हम जो है पूजा के लिए भोग में मैं हमेशा खीर ही बनाती हूँ। आप खीर की जगह शक्कर या कोई मीठा, आप मतलब
जो माँ को पसंद हो मीठे सफ़ेद रंग का आप कुछ भी मीठा ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप चीनी ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, रोली रख लेंगे क्योंकि माता रानी को हमेशा कुमकुम का ही तिलक करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रोली भी रख ली है और दीपक हमेशा घी का जलाना चाहिए। और यहाँ पर फूल गुलाब के लिए हैं मैंने, और गुलाब के ही फूल सबसे ज़्यादा बेहतर रहते हैं पूजा में, क्योंकि फिर ना हम यहाँ पर अपना गुलाब का फूल है वो सब में लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए हम सबको लाल रंग का फूल जो गुलाब का फूल है सबको अर्पित कर देंगे, सबको अर्पण कर देंगे, चढ़ा देंगे। पहले हमने गणपति बप्पा को चढ़ाया, फिर श्रीयंत्र को, फिर लक्ष्मी माँ को, फिर जो हमने गहने रखे थे ना वहाँ पर भी हम चढ़ा देंगे। फिर प्लेट में भी थोड़े से फूल रख देंगे और प्रसाद में भी डाल देंगे, क्योंकि प्रसाद में तो भाई गुलाब का तो सही रहता है। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर देखिए यहाँ पर दीपक हमेशा घी का ही जलाएं, रिफाइंड या तिल का तेल मतलब कोई अलग सी चीज़ें इसमें यूज़ ना करें। सिर्फ आपको दीपक जो जलाना है वो घी का ही जलाना है। तो मैंने तो भाई बाज़ार से मतलब दुकान से मंगा लिया था। उसके बाद हम इसमें दीपक में रुई की लौ डालेंगे और फिर धूप लगाएंगे। तो यहाँ पर धूप हमारी लग गई है, सारा कुछ मैंने यहाँ पर लगा दिया है। फिर हम अपनी व्रत की विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे माँ लक्ष्मी को और फिर दीपक जलाएंगे, दीपक उनको लौ जलाएंगे, फिर धूप भी जला लेंगे साथ में। और धूप जलाने के बाद देखिए जितना मुझे आता है, अगर इसमें कोई कमी आपको लगती है तो हे माता रानी आप भी मुझे माफ़ करिएगा और आप सब मुझे बता दिएगा। फिर हम कुमकुम से तिलक कर देंगे सबके लिए। तो कुमकुम से तिलक करते रह जाइए। और फिर ये मैंने ना अपनी मम्मी और यूट्यूब से ही देखकर मैंने सीखा था। फिर हम प्रणाम करेंगे, माता रानी को याद करेंगे। फिर हम सबसे पहले श्रीयंत्र को नमस्कार करेंगे और श्रीयंत्र को तिलक करके हम उसके चरण स्पर्श करेंगे। तो देखिए श्रीयंत्र माता रानी का सबसे प्रिय है। तो श्रीयंत्र को फिर हम माता रानी के 8 स्वरूप जो उनके स्वरूप हैं उनको हम याद करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। तो उसके बाद देखिए हम सबको प्रणाम कर रहे हैं और उनके 8 स्वरूप हैं उनको हम याद करते और मंत्र बोलते जाएंगे। जो भी ओम जय माँ भगवती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। पीछे बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा शोर है, बच्चे हमारे इतने ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वीडियो भी इतना लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ना बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए फिर हम हस्बैंड जी को मैंने दे दिया है, वो हमेशा पूजा में साथ बैठते हैं। तो यहाँ पर वो पढ़ेंगे हम पूरी जो कथाएं रहती हैं कथा पढ़ेंगे। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद आरती सब कुछ करने के बाद स्तुति करेंगे, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। उसके बाद हम माता रानी से क्षमा याचना करेंगे, हे माता, हे माँ लक्ष्मी, अगर मेरी इस व्रत पूजा विधि में कोई कमी रह गई तो आप मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और माता रानी को फिर से अपनी मनोकामना रखेंगे और बस पूजा व्रत विधि हमारी पूरी हो जाती है। और यहाँ पे जो खीर है उसको हम सभी अपने पूरे घर के सदस्यों में बांट देंगे, खुद भी स्वयं भी खाएंगे। और ये चौकी ना सुबह को उठती है, आप सुबह को जल्दी जल्दी स्नान कीजिए, पोछा लगाइए, उसके बाद चौकी उठा लीजिए। माता रानी की जो मूर्तियां हैं उनको आप अब जो आपका मंदिर है उसी में स्थापित कर दीजिए। गहने आप जहाँ रखते हो वहाँ रख लीजिए, सारा सामान मतलब उठा के आपको जहाँ जहाँ आप रखते हो वहाँ पर आप रख सकते हैं। और फिर शुक्रवार को आपको इसी तरीके से व्रत करना है। मैं भी इसी तरीके से पूजा और व्रत विधि करती हूँ। अगर आपको कुछ लगता है इसमें तो आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम तुलसी पर भी एक दीपक लगा देंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप मेरे दुखों को हर रही हैं ऐसे ही आप सबके दुखों को हरिए, सबको सुख संपत्ति से भरपूर रखिए। जैसे जिसे संतान ना हो, हे माँ लक्ष्मी उसे संतान देना, जिसे धन ना हो उसे धन देना, जो वर की इच्छा रखती हो उसे अच्छा वर देना। इसी इच्छा और मनोकामना के साथ हे माँ लक्ष्मी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बस इतना ही रखते हैं आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।